तहरीक इंसाफ में जलजला, पार्टी के 3 बड़ों के इजलास में जहांगीर तरीन और असद उमर में सख्त जुमलों का तबादला। इल्जामात पर वजीर खजाना असद उमर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वजीर आजम इमरान खान अफाम तफहीम कराते रहे। अमरीका ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। वज़ीर आज़म का कहना है कि अमरीका से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नफरत का मंसूबा रोकने के लिए करतारपुर बॉर्डर खोला है। करतारपुर सरहद खोलना गुगली नहीं, सीधा साधा फैसला है। भारत नफरत ना फैलाए, पाकिस्तान और भारत चाहें तो मसला कश्मीर हल हो सकता है। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर शिकवा, कहा उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके बारे में सख्त रिमार्क्स पर अफसोस हुआ। जुल्फी बुखारी के हवाले से भी रिमार्क्स पर शिकवा, कहा कभी अकरवा परवरी नहीं की। वज़ीर आज़म ने डॉलर महंगा होने का सारा मलबा स्टेट बैंक पर डाल दिया। कहा स्टेट बैंक ने उनसे और वज़ीर खजाना से पूछे बगैर रुपए की कीमत कम की। पाकिस्तानी हफ्ते के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 39,000 हो गया। सरमायाकारों के 200 अरब डूब गए। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। सुबह डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 136 रुपए का हो गया। कुछ देर बाद फिर इजाफा, इस वक्त डॉलर 138 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस ने पाकपतन में औकाफ की जमीन पर कब्जे के केस में जाती हैसियत में तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। मिनरल वाटर कंपनियां पाकिस्तान को इथोपिया बना देंगी, पानी चोरी की इजाजत नहीं देंगे। जेर जमीन पानी की कीमत हर सूरत अदा करनी होगी। दरियाए सिंध और नहर का पानी मिनरल वाटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। 1 हफ्ते में निजाम ठीक न किया तो कंपनियां बंद कर देंगे। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की हालत ज़ात पर बरहम। ज़हनी अमराज के अस्पताल में लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। इस तरह लोग अपने घरों में जानवर और कुत्ते भी नहीं रखते। अस्पतालों में ज़ायदुल मयाद अद्वियात निकलती हैं। दावे करते हैं कि केपी को जन्नत बना दिया। निजी अस्पतालों को की वेस्ट किसने उठानी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तालीम के शोबे की कारकर्दगी पर भी इजहार अदम इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक केस की समाअत। हुकूमत के पास तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं, तरमीम नहीं कर सकते तो सिफारिशात पर अमल दरामद कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तमाम आईनी हुकूक हासिल होंगे। वफाक का जवाब। अदालती मुआविन एतजाज एहसन बोले कि अदालती फैसले की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान में नया कानून नाफिज होगा। कतरी खतूत में बयान की गई बात गलत है। कतरी के भेजे गए पैसे में इतनी बरकत हो गई कि हर तरफ कारोबार फैल गया। जब कतरी आया ही नहीं तो खतूत की क्या हैसियत है। अल अजीजिया रेफर्स की समाअत के दौरान जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। कहा सबसे बड़ा मसला यह है कि अदालत में झूठ बोलना कल्चर बन गया है। वकील मुलजम सब झूठ बोल रहे होते हैं। अदालतों से इंसाफ पर मबनी सच्चे फैसले की तवक्को कैसे की जा सकती है। ये तो ऐसे ही है कि किसी को दाल चने का सालन देकर कहा जाए कि इसमें से बोटियां निकालो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क गिर दौरों का फैसला कर लिया। कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक पेशावर में क़याम करेंगे। पेशावर के बाद लाहौर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
वफाकी हुकूमत का कौमी एक्शन प्लान में तब्दीली का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग और जराइम में सहूलतकारी रोकना तरजीह। बेशतर निकात खत्म कर दिए जाएंगे। सूबों से तजावीज़ तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में तरक्याती स्कीमों पर अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का काम सुस्त होने पर बरहमी का इजहार। कहा कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स खास तौर पर वर्क्स के इंजीनियर्स का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और काउंसिल के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ऑपरेशन के मेरी सकत नहीं थी। सारे मिला लें ना, अगर सारे मिला जुला लें तो 1 करोड़ के करीब बन जाए। बहुत सारे सियासतदान कटहरे में हैं और अगर नैब का कानून खत्म हो जाता तो शायद कटहरे में ना होते। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि नैब का कानून ख़त्म भी हो जाता तो जिन क़ुव्वतों ने ये जिन लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है उसका वो कोई और तरीका निकाल लेते। 25 जुलाई को इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसके जो भी थे उसके मुताबिक इलेक्शन हुआ। 5 बजे तक इलेक्शन ठीक हुआ। अच्छा, जब वो जो इलेक्शन रिफॉर्म जिसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ उसमें मतलूबा नताइज नहीं आए तो नतीजा तब्दील कर दिया गया। 25 जुलाई को 5 बजे तक धांधली नहीं हुई, बाद में नतीजा बदला गया। ताकतवर का रास्ता ताकतवर ही रोक सकता है। नैब का कानून ना होता तो फिर इंतकाम का कोई और तरीका निकाल दिया जाता। मुस्लिम लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह की 24 न्यूज के प्रोग्राम जवाब दे में गुफ्तगू। इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए लेने का एतराफ। पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे, मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में तैनात चीनी काउंसिल जनरल लॉन्ग डेंग बन का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों का बोझ बढ़ाने में सीपैक का कोई किरदार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर हाउस लाहौर की दीवार गिराने का काम रोक दिया है। मजदूरों को वापस बुला लिया गया। दीवार की मिसमारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पंजाब असेंबली में भी मजम्मती करारदाद जमा। गवर्नर हाउस लाहौर की दीवार गिराने पर खुर्शीद शाह नाराज। कहते हैं, इमरान हुकूमत की सुनामी से हर तरफ तबाही आ रही है। कौमी विरसे तबाह किए जा रहे हैं। सेलेक्ट करने वालों को जल्द एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। कराची डिफेंस ख़ैबान मुजाहिद में प्लॉट में खड़ी गाड़ी में धमाके की तहकीकात। डीआईजी साउथ का कहना है कि गाड़ी में देसी साख्ता बारूदी मवाद रखा गया था जिसे सिलेंडर में भरी गैस से जोड़ा गया। बारूद के साथ गैस सिलेंडर फट जाए तो 100 किलोग्राम शिद्दत का धमाका होता। सरगोदा में भी घरेलू मुलाजमा बदतरीन तशद्दुद का शिकार। नून लीग के चेयरमैन सईद नियाजी के घर पर मुलाजमा तंजीला पर वहशियाना तशद्दुद। हालत खराब होने पर लारी अड्डे पर फेंक दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। हुकूमत माजूरों को तालीम और रोजगार के अक्सा मौके देगी। इमरान खान वज़ीर आज़म का ट्वीट। फ्रांस से पुरतशद्दुद मुजाहरे, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़। 378 अफराद गिरफ्तार। अब तक 2 मुजाहिरीन हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। सदर ने वज़ीर आज़म को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, effective January 2019. This decision was communicated to OPEC this morning. I would like to reaffirm Qatar's pride in its international standing at the forefront of the natural gas producers and the biggest LNG producer in the world. कतर का ऑयल पैदा करने वाली 15 ममालिक की तंजीम ओपैक से निकलने का ऐलान। ओपैक तंजीम से निकलने का इत्तलाक बाज़ाब्ता तौर पर 1 जनवरी 2019 से होगा। अब नेचुरल गैस की पैदावार पर तवज्जो देंगे। कतरी वज़ीर तवानाई का ऐलान। लाहौर
और इस्लामाबाद के बाद पेशावर में भी गुलदाउदी के रंग बिखर गए। फूलों की नुमाइश देखकर शहरी खुश। बड़ा तू चंगा है फेर की है, इत्थे लोग जमा के वेखते ने, झुके मिलने वाले कदे वेखी आई, सब कुछ अख चुरा के वाह 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 दीदे कुदरत दे फुल्लां दी आबरू नूं कंडियां विच हुलझा के वेखदे ने। वाह ते कहंदा चेहरे शाही सिक्का भावें लख होवे, इत्थे लोग टणका के वेखदे ने। बंदे जेड़े पुतले खाकदे ने खबरे क्यों नहीं जमीन दी गल करदे। बंदे जेड़े पुतले खाकदे ने रोटी खाणियां नूं गल्लां आउंदियां ने, आटा लगे ते तबले बटा। और पंजाबी के मारूफ शायर उस्ताद दामन को पिछले 34 बरस बीत गए। उनकी यादें आज भी मदाहों के दिलों में ताज़ा हैं।